नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल श्रीवास्तव LMP पर। आज हम पार्ट 6 में कक्षा 9 की गणित का गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय, जो कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के अंदर का पार्ट है। ये एक टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय में कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम के हैं। चलो समझ लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय, यदि बहुपद px, कोई बहुपद है px की घात जो हमारी है 1 से बड़ी है और या कि 1 के बराबर है वाला हो, कोई बहुपद हो, तो a एक वास्तविक संख्या हो और जो a कोई वास्तविक संख्या हो, तब ये प्रमेय क्या कहती है कि x माइनस a बहुपद का एक गुणनखंड होता है। x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होता है जब p a बराबर 0 हो। जब p a बराबर 0 हो तब x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होता है। क्योंकि x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड हो तो p a हमारा 0 होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर x माइनस a गुणनखंड हो तो p a बराबर 0 होता है। अगर p a बराबर 0 है तो x माइनस a एक गुणनखंड होगा। इसी पे आधारित उदाहरण नंबर 11 जो कि हम करेंगे, इसमें समझेंगे गुणनखंड प्रमेय, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो क्या कह रहा है उदाहरण, जांच करो x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि ये हमारा गुणनखंड है कि नहीं। हमारा x प्लस 2 किसका हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और कामा 2x प्लस 4 का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड है कि नहीं इसके लिए चेक करना है। तो जो ये हमारा दिया हुआ है इसी का हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। x प्लस 2 का शून्य, x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, इसको 0 के बराबर रख देंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। शून्य हमारा कितना हुआ, माइनस का 2। अब हम ज्ञात करेंगे पी ए, यहाँ पे चाहिए हमको पी ए। तो इस वाले बहुपद के लिए हमको पी ए ज्ञात करेंगे। तो पी ए बराबर, अब यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा माइनस का 2 है। यहाँ पे ए क्या है, माइनस का 2। तो क्या ज्ञात करेंगे, पी माइनस का 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 2 रख देंगे इस वाले में। तो यहाँ पे माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे माइनस का 2 प्लस 6, ये कितना आएगा, माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस 2 का घन करना है, माइनस का 8 आएगा, प्लस ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा ये, प्लस 5 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब 8 और माइनस का 10 माइनस का 18 हो जाएगा और 12 और 6 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ रहा है, 0। तो अगर क्या कह रहा है कि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए इसका गुणनखंड है। तो हमको यही जांच करना था x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हमने पी ए ज्ञात किया, पी माइनस 2 ज्ञात किया, जो शून्य निकला इसका वही हमने इसमें पुट कर दिया मान और ज्ञात किया। हमारा 0 आ रहा है, यानी कि हमारा क्या सिद्ध हो रहा है, पी ए बराबर 0 है। तो क्या कहेंगे कि x प्लस 2 जो हमारा है, x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। इसी प्रकार जो ये दूसरा वाले का दिखाना है हमको कि 2x प्लस 4 का गुणनखंड है कि नहीं है। तो शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आया शून्य, माइनस 2। अब इसका ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, p माइनस 2 ज्ञात करेंगे, किसके, इस पे ज्ञात करेंगे। तो इसमें x की जगह माइनस 2 रख देंगे, 2 गुणे माइनस 2 प्लस 4। अब क्या करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 4 कितना आया हमारा, 0। अब 0 आ गया यानी कि पी ए बराबर 0 यहाँ पर भी हमारा हो रहा है, पी ए बराबर 0 यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि x प्लस 2
2x प्लस 4 का गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। इस क्वेश्चन में आपने गुणनखंड प्रमेय समझी। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि अगर हम शून्यक लेते हैं, जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है उसका शून्यक लेंगे और बहुपद में पुट करेंगे मान। अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा गुणनखंड है, वैसे गुणनखंड नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण नंबर 12, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो x माइनस 1 का जो शून्यक होगा, शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, शून्यक x बराबर 1, शून्यक हमारा आ गया 1, तो ये शून्यक जो होगा pa यानी कि p1 जो होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस का k जो है हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ही होगा। ठीक, 0 के बराबर होगा इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये आ गया 4 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस का k बराबर 0, 4 प्लस का माइनस का कट गया। अब क्या बचा हमारा, k प्लस 3 बराबर 0, तो k बराबर हमारा कितना आएगा, माइनस का 3। हमारा ये आंसर हो गया, k बराबर माइनस का 3 हो गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कीजिए। ये द्विघात समीकरण है, इसमें द्विघात है यानी कि द्विघात का बहुपद है। तो सबसे पहले मध्य पद तोड़ के हम करेंगे। मध्य पद को विभक्त करके तो क्या होगा, लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 5, ये लिख लिया। अब मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा होगी तो क्या होगा, 30 आ रहा है ना हमारा गुणे में 30, तो मन में रखेंगे कि गुणा में 30 आ रहा है। अब 30 के टुकड़े करेंगे, 30 के हमको गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो हमारा 30 आ जाए और जोड़ें तो 70 आ जाए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 गुणे 30 हो सकता है, 2 गुणे 15 हो सकता है, 3 गुणे 10 हो सकता है 30, और 6 गुणे 5 हो सकता है 30। तो हमको चेक करना है कि गुणा करने पे 30 आए। 1 गुणे 10 बराबर 30 आ रहा है, लेकिन 1 और 10 जोड़ने पे क्या हमारा 17 आ रहा, नहीं आ रहा। 2 और 15 गुणा करने पे 30 आ रहा है, 2 और 15 जोड़ने पर 17 भी आ रहा है, यानी कि ये हम ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 6x स्क्वायर 17x की जगह क्या लिखेंगे, 2x, इसके साथ 2x प्लस 15x प्लस का 5। अब इतने में अलग कामन लेंगे, इतने में अलग, इतने में कामन क्या मिल रहा है, 2x कामन मिल रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कामन मिल रहा है, यहाँ पे प्लस का 5 कामन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 3 15, 3x प्लस का 5 1 5, 1 बचा। अब पूरे पद में हमको 3x प्लस 1 कामन मिल रहा है, लिख देंगे 3x प्लस 1 और 2x प्लस का 5, ये हमारा गुणनखंड आ गए। यही हमारे गुणनखंड है जो कि मध्य पद को विभक्त करने पर हमारे गुणनखंड आए हैं। अब कह रहा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके भी हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। दो गुणनखंड होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 गुणनखंड होंगे। अगर 3 घात समीकरण होता तो 3 गुणनखंड होते। अब गुणनखंड प्रमेय से भी हमको दिखाना है कि ये इसके गुणनखंड क्या हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम पूरे में 6 कॉमन, क्योंकि 5 के टुकड़े तो हो नहीं रहे हैं हमारे। गुणनखंड में जो अचर पद होता है उसके हमको गुणनखंड करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं, तो वो हो नहीं रहा, इसलिए हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 17/6 एक्स प्लस यहाँ 5/6। अब क्या करेंगे, 6 इसको पूरे को हम मान लेते हैं कि ये बहुपद है, इसको क्या कहेंगे px, इसको मान लिया कि px है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5/6 के हम गुणनखंड करेंगे। 5/6 के क्या हो सकते हैं, 1/2 हो सकता है, और 1/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, लेकिन इनके साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस ये हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या पुट करने पे इसमें 0 आ रहा है। जो पुट करने पे इसमें 0 आएगा वो एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं माइनस का 1/3, तो लिखेंगे -1/3 प्रतिस्थापित करने पर, -1/3 इसमें पुट करके देखते हैं इसमें। तो देखते हैं -1/3 देखते हैं, 6 माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 गुणे माइनस का 1/3 प्लस 5/6, ये आया हमारा। तो क्या करेंगे, 6 से लिखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का 9 आ गया, प्लस 17/6 गुणे माइनस का 1/3 प्लस 5/6। अब सॉल्व करेंगे, 6 लिखेंगे इसे, 1/9 प्लस 17 का माइनस का 17/6 या 18 प्लस 5/6। अब क्या करेंगे, 9, 18, 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, 9, 18 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा कि एलसीएम हमारा 18 ही आ जाएगा, 9, 18 और 6 का एलसीएम 18 ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 18 ही आएगा। 2, क्योंकि 9 का पढ़ा 2 बार जा रहा तो हम ऊपर वाले का 2 बार पढ़ेंगे, 18 का 1 बार तो ऊपर वाले का 1 बार, 6 का 3 बार तो ऊपर वाले का 3 बार, 5 3 15। तो क्या हो रहा है, 6 ऊपर कितना आया, माइनस का 17 प्लस का 17/18, ऊपर हो गया हमारा 0, 6 0/18, तो 0 ऊपर हो गया तो हमारा पूरा 0 आ गया, यानी कि -1/3 पुट करने पे हमारा 0 आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि 1x प्लस 1/3 जो है इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, x प्लस 1/3 इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार हम आगे पुट करेंगे 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1 माइनस का 1, और इसी प्रकार हम पुट करते चलेंगे। अब हम पुट करते हैं कि माइनस का 5/2। इसी प्रकार जब माइनस का 5/2 पुट करेंगे तब भी हमारा 0 आ जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि x प्लस 5/2। अगर माइनस का पुट करेंगे तो प्लस में ये आएगा जो हमारा गुणनखंड आ रहा है, अगर प्लस में पुट करेंगे प्लस 5/2 पुट करके 0 आया होता तो माइनस में यहाँ पर x माइनस 5/2 गुणनखंड होता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6x² जो ये है हमारा 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 6 गुणे x प्लस 1/3 और इंटू x प्लस 5/2, ये लिख सकते हैं ना। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया जब हमने तो ये आया 6, 3x प्लस 1/3, 2x प्लस 5/2। अब क्या करेंगे, 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारा क्या आएगा 2, 3x 2 और 2 ये कैंसिल हो, 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1 ये आया और 2x प्लस 5 आया,
जो कि हमारा मध्य पद को विभक्त करने पर भी यही गुणनखंड आया था। तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा भी यही आया और मध्य पद विभक्त करने पर भी वही आया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 14, इसमें भी हमको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड करना है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको px के बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये बहुपद है। y² - 5y + 6 कर लेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड क्योंकि चर पद है उसी गुणनखंड करते हैं। 6 के कौन कौन से होंगे, 1 2 3, यही तो गुणनखंड होंगे 1 2 3। अब पुट करेंगे बारी बारी से, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। किस पे 0 आ रहा है, तो सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं 2 और 3, 1 को छोड़ते हैं। तो 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर - 5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 10, इधर क्या है 6, तो हमारा क्या आ रहा है 10 - 10 यानी कि 0। 2 पुट करने पे हमारा 0 आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि x - 2 +2 पुट करने पे आ रहा था, इसलिए हम x - 2 y² - 5y + 6 का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम पुट करेंगे 3, देखेंगे 3 पुट करने पे क्या आ रहा, तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर - 5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - 10 + 6, ये 15, 9 - 15 + 6, तो यहाँ आया 15 - 15, यहाँ पर भी हमारा 0 आ रहा है। अब यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यानी कि PA बराबर यहाँ पर भी 0 आ रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो क्या कह सकते हैं कि 3 पुट करने पे आया ना, तो कह सकते हैं कि x - 3 y² - 5y + 6 का गुणनखंड है। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए 2 ही गुणनखंड इसके होंगे, एक x - 2 x - 3, 2 गुणनखंड हमारे आ गए। सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का हम फैक्टर करते हैं, जो फैक्टर आते हैं उसी को हम उसमें पुट करके देखते हैं इस वाले px बहुपद में, और जिस पे 0 आ रहा है उसका अपोजिट चिन्ह लेके x के साथ हम कर लेते हैं। अगर x y के साथ चल रहा होता, ये y के साथ चल रहा है तो यहाँ पे हम y लेंगे, यहाँ पे y लेंगे। अगर x के साथ चल रहा होता तो हम x लेते और हमारा यही आंसर आते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन के साथ ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको इन क्वेश्चनों में हुई हो, जो कि उदाहरण है, समस्या तो नहीं होगी क्योंकि आजकल लगभग उदाहरण कोई सॉल्व नहीं करता है, लेकिन पेपर के समय में हमारे उदाहरण ही पूछ लिए जाते हैं। तो उदाहरण पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।